सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक सिंपल से मंत्र है। अभी हम इस चीज पे थोड़ा सा अगर आप बता सको कि एक बंदा अपने आप को एनर्जी वाइज, अब हम तंत्रा पे आएंगे बट उसके पहले एनर्जी वाइज कैसे थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे अपने आप को सिक्योर या अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए वो क्या करे, तो इफ यू कैन गाइड समथिंग लाइक दैट। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक सिंपल से मंत्र है, ओम नमः शिवाय। वाह। ओम नमः शिवाय का जाप तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन, बच्चे से बच्चा जानता है कि इसको कैसका उच्चारण, सही उच्चारण क्या है। अगर आप एकदम से इस चीज में, बहुत कुछ लोग होते हैं कि ठीक है मेरे को नॉर्मल पूजा पाठ रखनी, कुछ होते नहीं मुझे अच्छे से करना है या तरीका मुझे पूरा प्रॉपर फॉलो करके करना है। दोनों ही मेथड आप ले सकते हैं। अगर आपके पास समय की कमी है, आप टाइम दे सकते, 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा आप नहीं बैठ सकते, विच इज फाइन, आप मत बैठिए। आप ओम नमः शिवाय अपने मन के अंदर मौन जाप के द्वारा आप कितना भी कर सकते हैं। आप खाली बैठे हैं, बोलते रहिए। तो अंदर से जो वो फ्रिक्वेंसी आपकी रेज हो रही है जाप के द्वारा, वो आपके अंदर और बाहर दोनों की क्लींजिंग कर रही है। करेक्ट। वो बाहर भी क्लीन करती है, अंदर भी क्लीनिंग कर रही है, वो बाहर भी क्लीनिंग कर रही है। और ये मौन जाप इतना पावरफुल होता है, जितना हमारा ये मौखिक जाप से ज्यादा मौन जाप होता है। मैंने ये कहीं पढ़ा था, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा। जैसे इसमें 3 प्रकार होते हैं, ऐसे आप मुंह से बोल रहे हो, इज इक्विवेलेंट टू आप मन में 108 बार, जब आप एक बार बोलते हो तो वो आपके मुख से निकले हुए के 108 के बराबर होता है। फिर आप जब उस जो भी मन में आप बोल रहे हो, अगर आप उसको तोड़ के एक सिलेबल को फोकस कर सको, है ना, ओम नमः शिवाय, और फिर वो जब आप उस एक फ्रीक्वेंसी को फील कर पा रहे हो, तो अगेन वो 108 से ऐसे 3 मल्टीप्लाई होते हैं जी। और फिर जब आपका रोम रोम ओम नमः शिवाय बोले जा रहा है, इवन विदाउट यू रियलाइजिंग इट, तो वो एक अलग वाला स्टेट अचीव कर लेते हो। हम इसको मेडिटेशन में लेते हैं, जिसमें आप, मेडिटेशन के भी 3 भाग है, ध्यान, धारणा, समाधि। पहले हम ध्यान में बैठते हैं, फिर उसको हम धारण करते हैं, फिर एक स्टेज आती है कि हमें शून्य हो जाते हैं। हम पता ही नहीं है कहाँ है। और वहां तक जाने के लिए आपको अपने आप को इतना तपाना पड़ता है, इतना अपने आप को समय देना पड़ता है, उसके बाद ही आप वो अचीव कर पाते हैं। और जिसने ये अचीव कर लिया, फिर वो नॉर्मल लोगों के बीच में उठना बैठना भी नहीं होगा उसका। आप बड़ा न्यूट्रल हो जाते हैं, बिल्कुल शांत, मतलब कुछ है ही नहीं। अब जब वो, मैं बताऊं आपको, वो ऐसा स्टेट है जब आप इतना लाइट फील करते हो, क्योंकि आप कुछ होते ही नहीं हो और सब कुछ भी होते हो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग एंड एवरीथिंग। जब आप शून्य बनते हो तब आप सब कुछ भी बनते हो उसी सेम समय में, और वो लोगों को अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं अपने महादेव के बारे में एक बात हमेशा महसूस करती हूँ, मैंने बोला नहीं है अभी तक ये चीज, महादेव से बड़ा गृहस्थ कोई नहीं और महादेव से बड़ा वैरागी कोई नहीं। वाओ, एंड दैट इज व्हाई आई लव हिम, बिकॉज़ वो कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। उनसे बड़ा गृहस्थ नहीं, उनसे जितना उन्होंने जितना प्यार अपने परिवार को वो दिया है या देते हैं, जिस तरीके से वो माँ को रखते हैं अपने से ऊपर, वैसा अगर कोई इंसान कर ले, थोड़ा भी कर दे ना, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। उमापति। तो मतलब उनका जो हर रूप में वो इतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है कि लोग उसका 0.000% भी मतलब वो फॉलो कर ही नहीं सकते। हम उस लेवल पे स्टैंड ही नहीं करते। बिल्कुल। हम उनको देखते हैं गुरु के रूप में, हर एक रूप में, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर पाते और ना कर सकते। मुझे इसीलिए तो प्यार है उनसे। मैं आपको बताता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग चीज, कि वो सोसाइटी के बाहर रह के सोसाइटी में रहना सिखाते हैं जी। समझ रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, कि वो सोसाइटी में रहना नहीं चाहते हैं, बट वो सिखाते हैं कि सोसाइटी में कैसे रहा जा सकता है। वेरी ब्यूटीफुल। मतलब वो डिटैच होकर अटैचमेंट सिखा रहे हैं। बिल्कुल। वो डिटैच भी हैं सोसाइटी से बाहर भी हैं, उनको ये नहीं है कि मुझे कैसा पहनना है, कैसे सजना है, कैसे वो होना है, बट वो पार्वती के लिए गजरा भी लाएंगे, ये चीज भी करेंगे। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ महादेव। वो भोलेनाथ भी हैं, वो महाकाल भी हैं। तो वो चंचलता मेरे को बड़ी प्यारी लगती है उनकी, वो फैक्टर था। और जिस भी को भी आप, जैसे वो मेरे इष्ट देव हैं, ठीक है, मैंने उनको, मतलब वो बन गए मेरे इष्ट देव, उन्होंने मेरे को चुना। आप नहीं चुनते मेरे हिसाब से, नहीं चुनते, वो आपको चुनते हैं। सच है, बिल्कुल सच है ये।
कि आप कभी भी नहीं चुन सकते, ना आप इस मार्ग को चुन सकते, हाँ, ना आप भगवान को चुन सकते। आप में कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो आपको अपना ब्लेसिंग दे देते हैं, हाँ, हाँ, अपना मान बना लेते लेते हैं, हैं, बना लेते हैं, बिल्कुल वो सही अपना बोला बना आपने। लेते हैं। तो ये चीज समय के साथ ही होती है, एक समय के बाद ही आपको इन चीजों का ज्ञान होता है। वो तब तक आपको बहुत ही, और जो महादेव का भक्त हो गए, जो महादेव की पूजा करता हो, इतना निचोड़ते हैं उसको, इतना उसके साथ उसको उस लेवल पर लेके जाते हैं कि उसको हर चीज से मोह उठा देते हैं। परफेक्ट, सही बोले आप एकदम, बहुत और सही। जब तक आपका मोह बना हुआ है ना, आप उनसे जुड़ ही नहीं सकते। उनसे जुड़ने का मतलब है आपको अपने मोह का त्याग करना हाँ, पड़ेगा। वो जिस तो चीज से आप प्यार करते हो, आपको सबसे पहले वो छोड़नी है, तब आप उनसे जुड़ते हो। हम्म, क्योंकि जब वो देने पे आते हैं ना, उनसे बड़ा कोई देने वाला नहीं है। हम्म, तो ये उनका बहुत ही मुझे, मतलब मैंने इस चीज को बहुत ही ध्यान से अनुभव करा है, तब मैं ये चीज बता रही हूँ कि बिल्कुल, उनसे बड़ा कोई गृहस्थ नहीं और उनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। बिल्कुल, और ये मेरा अनुभव, जब उनके साथ जुड़ती हूँ, उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ, तब ये चीज मैंने फील करी। मैंने कहा ये तो कभी लोगों के सामने आया ही नहीं। तो ये चीज भी समझने वाली है कि कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुली वो चीजों को दिखाते हैं, कि क्या प्रेजेंटेशन है उनका चीजों को करने का भी, मतलब वो कुछ हाँ, वो मेरे को सब प्यार कुछ दिख रहा है, क्योंकि वो प्यार मेरे में भी है। और मेरे को याद है, जैसे मेरा बर्थडे 3-4 साल के अंदर एक बार महाशिवरात्रि पड़ता है, 4th मार्च बॉर्न, ओके। तो उसी के आसपास महाशिवरात्रि पड़ती है। तो जैसे जैसे मेरा कनेक्शन बढ़ते गया, तो ये जो रिसेंट महाशिवरात्रि थी, तो उसके अंदर मैंने जब ओम नमः शिवाय बोला था, तो देखो एक मेरे जो पहले का फेज था लाइफ का, आप मजाक में जब कुछ करते हो या आपके पास वो इंटेंशन नहीं है या आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो, तो आप उसके एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। जब आप थोड़े से अवेयरनेस में चले जाते हो, जब उसको महसूस करना स्टार्ट करते हो, तो इस बार जब मैंने महाशिवरात्रि में बोला, और जब अभी भी मैं जब बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, तो इट इज कमिंग फ्रॉम माई सोल। और इस बार जब मैंने उसको चैंट किया, मतलब मैं 1 घंटे में उसी उसमें था, महाशिवरात्रि में था, मुझे फील हुआ कि मुझे ये करना है। और मुझे तब पता नहीं चला था कि मुझे क्यों इतनी तीव्र भाव हो रही थी। तो मैंने किया 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 उसको, और उसमें से ऑटोमेटिकली मेरे 10 मिनट रिकॉर्ड हो गए फोन में। मेरी इंटेंशन नहीं थी, रिकॉर्ड हो गए कहीं पे। और वो अब तक मैं उस स्टेट में आई थिंक लाइफ में 2 बार ही गया रहूंगा, कि जहां पे मैं कंप्लीटली नीरज को भूल चुका था। मतलब 40-45 मिनट तक मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ, बहुत ऊंचा जाके, बहुत धीरे जाके, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ, यस, साथ आप जा रहे थे। मैं प्रोफेशनली ट्रेन सिंगर हूँ, तो जब मैं रियाज करता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ओम नमः शिवाय के ऊपर रियाज करूँ, है ना। तो वो करते 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 उस दिन मेरे को लगा महाशिवरात्रि भी, और मैं फास्टेड में भी था, और मुझे पता नहीं था, मेरा बर्थडे भी था उसके नेक्स्ट दिन, तो मुझे पता नहीं था कि 72 आवर्स की तिथि है, या इस बार जो था कि 2 दिन की तिथि थी। तो मैंने 2 दिन फास्ट किया था इंट्यूटिवली, मुझे नहीं पता था। और उसके बाद मैं त्र्यंबकेश्वर गया था उसी मेरे बर्थडे वाले दिन ही के दिन। तो जब ये मैंने किया, और जब मैंने इसको सुना वापस से, तो मैंने उस लेवल की एनर्जी पे चला गया था मैं, जहां पे मैं आई एम जस्ट दैट साउंड। देयर इज नो सेंस ऑफ मी, देयर इज नो सेंस ऑफ वर्ल्ड, देयर इज नो सेंस ऑफ एनीथिंग। इट इज दैट आई एम दैट साउंड, और आई एम इनटू दैट साउंड, और कुछ एग्जिस्टेंस बची ही नहीं है। एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ इट, वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी। आप हर बार नहीं कर, उनकी इच्छा थी टू टेक यू देयर। मैं कॉन्शियसली नहीं जा सकता हर बार उस पॉइंट पे, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाद में मुझे पता चला, व्हेन आई शेयर, किसी को जरूरत थी, आई थिंक उस वो रिकॉर्ड होना इसीलिए जरूरी था, किसी को उसको सुनने की जरूरत थी। तो बाद में मुझे कोई मिले, वेरी स्पिरिचुअल इंसिडेंट्स दैट हैपेंड, किसी को उसकी जरूरत थी, मे बी सम पास्ट लाइफ में कुछ कनेक्शन था, जिसकी वजह से मुझे उनको वो चीज देनी थी। एंड देन ही क्राइड एंड ही डिड दैट नमस्ते। वो ऑडियो सुनने के बाद में उनको जो रिलीफ मिलनी थी वो मिल गई उस ऑडियो से। एंड देन आई रियलाइज कि उन्होंने रिकॉर्ड भी इसलिए कराया कि ये शायद किसी को रिलीफ दे सकता है। और फिर वो 2-3 लोगों के साथ में हुआ, और देन आई रियलाइज कि ओके, दिस वाज मेंट फॉर दीज पीपल। इसीलिए वो करवाया, बिल्कुल, कि वो उस एनर्जी तक लेके चले गए मुझे, कि आवाज में वो एनर्जी आ गई। मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि अब अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपके नसीब में भी है। मैंने बहुत कम लोगों को भेजा, और मेरे को वो इंट्यूशन भी थी। और बाद में किसी ने मुझे बोला कि यू शुड पुट दिस ऑन स्पॉटिफाई, इट इज जस्ट सिमिलर टू, जैसे आपने ओम नमः शिवाय के कृष्णा दास का सुना होगा, तो वैसे ही वो चांट है 10 मिनट का, जिसमें सिर्फ मेरा तानपुरा के डी शार्प स्केल के ऊपर वो चांट है, तानपुरा पे है वो चांट, क्योंकि मैं जब रियाज करता हूँ तानपुरा पे करता हूँ, तो उसी पे है। और फिर किसी ने बोला कि इसको स्पॉटिफाई पे आप डालो। मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। अब आई थिंक 6-7 मंथ्स के बाद में किसी ने मुझसे कहा, फिर मैं क्लिक हुआ कि यार मे बी ये भी वही चाहते हैं। अब तक मैंने कभी किसी को पब्लिकली रिलीज नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो।
बट अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली मैं आपको सेंड करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है आई गेस, इसीलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ. बिल्कुल. एंड चाहूंगी कि आप वो मुझे सेंड करें ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ और अच्छे से. बिल्कुल. और मैं खुद कभी कभी उसको सुनता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है. मतलब वो गूज़बम्प्स मुझे आ जाते हैं कि ये मैं हूँ. मतलब आई डोंट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ इनटू इट बिकॉज आई एम नॉट मी. It is what he wanted me to be in that 1 hour of महाशिवरात्रि. और महाशिवरात्रि पे आपको पता है energies are very different. Aligned, I was in fasted state. हर टाइप की energies एक्टिव रहती हैं उसमें. एक्टिव रहती हैं और शिव एनर्जी ज्यादा पीक पे रहती हैं उस टाइम पे. तो आई डोंट थिंक अगर मैं कभी और करता तो उस स्टेट पे जा पाता, बट इट वाज स्पेसिफिकली मेंट टू हैपन इन दैट वे. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.